तो आज हम दो बहुत अलग और बहुत वायरल हिंदी कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा क्या है इन कहानियों में कि लोग इन्हें इतना पसंद करते हैं, देखते हैं और शेयर करते रहते हैं। तो सवाल यही है, एक मछली खाने वाला भूत और एक आलसी किसान, इनमें क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो दोनों बिल्कुल अलग है, राइट? एक तरफ हॉरर स्टोरी, दूसरी तरफ एक बच्चों की कहानी। पर हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। तो ये है हमारी आज की दो कहानियां। एक तरफ मेछो भूत की डरावनी कहानी जो एक अनजान शक्ति से सावधान करती है, और दूसरी तरफ एक आलसी किसान की कहानी जो मेहनत का सीधा साधा पाठ पढ़ाती है। दुनियाएं अलग हैं, लेकिन इनको कहने का जो तरीका है वो बड़ा दिलचस्प है और काफी हद तक एक जैसा भी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इन कहानियों की नींव क्या है। मतलब इनके किरदार कैसे हैं, इनकी दुनिया कैसी है, आखिर क्या बात है जो हमें इनसे जोड़ती है। देखिए, कोई भी अच्छी कहानी उसके किरदारों पर ही टिकी होती है। ऐसे किरदार जिनसे हम कनेक्ट कर पाएं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों कहानियां हमें ऐसे ही जाने पहचाने किरदारों से मिलवाती हैं। मतलब ऐसे किरदार जिनके बारे में हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। दोनों ही कहानियों में एक ऐसा किरदार है जो समझदार है, जो गाइड करता है। जैसे हॉरर कहानी में भुवन चौकीदार है, जो परिवार को आने वाले खतरे के बारे में बताता है। और किसान वाली कहानी में राजू है, जो मेहनत की कीमत समझाता है। ये दोनों किरदार असल में विवेक की आवाज हैं, जो सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है, जहां एक समझदार आवाज होती है, वहां कोई ना कोई ऐसा भी होता है जो उसे सुनता नहीं है। एक तरफ है सुगंधा, जो चेतावनी को नजरअंदाज करके उस रहस्यमयी लड़की के पीछे नदी तक चली जाती है। और दूसरी तरफ है रामू, जो काम करने से ही भागता है। असल में इन्हीं किरदारों के गलत फैसले कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाते हैं। अब जरा माहौल की बात करते हैं, यानी सेटिंग की। हॉरर कहानी में जो नदी है वो सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, वो अपने आप में किरदार है। वो खूबसूरत भी है, पर उतनी ही खतरनाक भी। भुवन की ये चेतावनी इसी तरफ इशारा करती है। और ठीक इसी तरह दूसरी कहानी में जो खेत हैं, वो भी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। वो एक आईने की तरह है, जिसमें किरदारों की मेहनत या उनका आलस साफ साफ दिखाई देता है। मतलब यहां सेटिंग सीधे सीधे कैरेक्टर्स के मॉरल चॉइसेस से जुड़ी हुई है। तो किरदार और सेटिंग तो हो गए, अब आते हैं कहानी के दिल पर, यानी उसके मैसेज पर। आखिर ये कहानियां कहना क्या चाहती हैं और कैसे कहती हैं? तो जो आलसी किसान वाली कहानी है, वो हमें एक स्पष्ट सीख देती है। मतलब मैसेज बिल्कुल साफ है, छुपा हुआ नहीं है, कि मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। कहानी का मकसद ही आपको कुछ सिखाना है, सीधे सीधे। लेकिन हॉरर कहानी का तरीका बिल्कुल अलग है। वो निहित चेतावनी का इस्तेमाल करती है। यहां कोई लेक्चर नहीं देता कि क्या सही है क्या गलत। यहां तो बस नियम तोड़ने का भयानक नतीजा दिखाया जाता है और डर के जरिए एक सबक सिखाया जाता है। तो यहां हम देख सकते हैं दोनों कहानियों का अप्रोच कितना अलग है। एक का मकसद है सिखाना, तो दूसरी का है चेतावनी देना। एक कहती है कि मेहनत करो, तो दूसरी कहती है कि बड़ों की बात सुनो, वरना अंजाम बुरा होगा। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन हुक की। मतलब वो खास पल या डायलॉग जो इन कहानियों को यादगार बना देते हैं। वो लाइनें जो दिमाग में अटक जाती हैं। जैसे आलसी भाई का ये डायलॉग, अगर मेहनत से कोई बड़ा बनता तो सबसे पहले गधा बड़ा बनता। ये एक लाइन उसकी पूरी सोच को हमारे सामने रख देती है, एकदम परफेक्ट। और फिर हॉरर कहानी की वो लाइन, मुझे मच्छी दोगी? मुझे मच्छी नहीं दोगी क्या? सुनने में कितना सिंपल सवाल लगता है ना, पर यही सवाल धीरे धीरे डर को बढ़ाता है, उस भूत के इरादे को साफ करता है। सारा सस्पेंस और टेंशन इसी एक लाइन में है। और कभी कभी ना, सबसे बड़ा हुक कोई डायलॉग होता ही नहीं, बल्कि एक छोटी सी विजुअल डिटेल होती है। जैसे उस हॉरर कहानी में जब भुवन नदी की तरफ से आते हुए दो उल्टे पैरों के निशान देखता है, बस कुछ कहने की जरूरत नहीं बचती। वो दो निशान ही अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं कि खतरा कितना बड़ा और अलौकिक है। तो इन सब बातों से हम क्या समझें? यही कि ये सिर्फ YouTube पर चलने वाली कहानियां नहीं हैं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में सदियों पुरानी कहानी सुनाने की कला का एक नया डिजिटल अवतार है। ये सिर्फ कार्टून नहीं है, ये आज के जमाने की डिजिटल कैंपफायर हैं। सोचिए, जैसे पहले लोग आग के आसपास बैठकर किस्से कहानियां सुनते थे, जो उन्हें कुछ सिखाती थीं, डराती थीं या बस मनोरंजन करती थीं। आज यही काम ये कहानियां कर रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कैंपफायर की जगह अब स्क्रीन ने ले ली है।
और आप देखेंगे कि इन दोनों कहानियों का जो ढांचा है, जो फॉर्मूला है, वो बिल्कुल एक जैसा है। पहले एक दुनिया सेट करो, चाहे वो गांव हो या बंगला। फिर एक कॉन्फ्लिक्ट लाओ, काम और आलस के बीच का या इंसान और भूत के बीच का। फिर कैरेक्टर का टेस्ट लो और आखिर में उसके फैसलों के नतीजे से एक सबक दे दो। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हजारों सालों से चला आ रहा है और आज भी काम करता है। तो बॉटम लाइन ये है कि प्लेटफॉर्म भले ही बदल गया हो, यूट्यूब आ गया हो, लेकिन कहानी सुनाने का मकसद और उसका तरीका वही पुराना है। ये आज भी सिखाने, चेतावनी देने और एंटरटेन करने के लिए उन्हीं क्लासिक फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर रही हैं, एक नई पीढ़ी के लिए, एक नए मंच पर। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जैसे जैसे हमारी कहानियां कागज से पिक्सल में बदल रही हैं, हम आने वाली पीढ़ियों को कौन से शाश्वत सत्य, कौन सी पुरानी कहानियां बताना चुनेंगे? ये सोचने वाली बात है ना।